नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट सर जी में। प्यारे बच्चों, बिल्कुल जीरो से बिल्कुल शुरुआत से आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को लिख सकते हैं, कैसे कोई भी अगर अंग्रेजी में शब्द है, कोई भी अंग्रेजी का नाम है तो उसे आप हिंदी में कैसे बदल सकते हैं, कैसे कोई हिंदी का शब्द है, कोई हिंदी का नाम है, उसे आप अंग्रेजी में कैसे बदल सकते हैं बिल्कुल शुरुआत से। तो आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल शुरू से सिखाने वाला हूं। अगर आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल आप जीरो हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। आपको बहुत ही आसानी से सिखाऊंगा कि कैसे आप कोई हिंदी का शब्द है तो उसे आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का नाम है तो उसे आप हिंदी में कैसे पढ़ेंगे या लिखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए बच्चों, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखा है शुरू से अंग्रेज़ी पढ़ना और लिखना सीखो। बिल्कुल शुरुआत से बच्चों, आपको अगर कुछ भी नहीं आता अंग्रेजी में तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चों अंग्रेजी में कुछ शब्द लिखे हैं जिनको आपको हिंदी में बदलना बताता हूँ कि कैसे आप इसे हिंदी में लिखेंगे। तरीका सीखिएगा बच्चों कि कैसे इसे हम बदलेंगे, तरीका सीखिए। देखिए यहाँ पर लिखा है AA, तो बच्चों डबल ए लिखा है तो डबल ए से होता है बड़ा आ। क्या होता है? बड़ा आ। देखिए अगर केवल ए लिखा रहेगा शुरू में तो हम इससे बनाएंगे छोटा आ, लेकिन अगर डबल ए लिखा रहेगा किसी शब्द के शुरू में तो हम बड़ा आ लिखेंगे। और पी से बनता है आपका प, यह लिखा गया है आप। क्या लिखा गया है? आप। ठीक है। उसके बाद DONO, तो डी से होता है बच्चों आपका द। उसके बाद लिखा ओ, तो ओ से होता है ओ की मात्रा। एन से बनता है आपका नौ, ओ से फिर होता है ओ की मात्रा, लिखा है दोनों। DONO दोनों लिखा है। SABHI, तो ये लिखा गया बच्चों सभी। तो अगर किसी भी अक्षर पर मात्रा नहीं होता है तो उसके बगल में ए लगाया जाता है। आपको यह बात ध्यान रखना है कि जब कोई भी अक्षर बिना मात्रा के हो तो हम जब उसे अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसके बगल में ए लगा के लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ए लिखा है इससे हम मात्रा नहीं लगाएंगे, यह बिना मात्रा वाले अक्षर के लिए है। तो यह लिखा है सभी, तो सभी में सा पे मात्रा नहीं तो SA से पूरा स बनाएंगे। उसके बाद BH से बनता है आपका भा। आई से बच्चों छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा दोनों होता है। तो पहले हम छोटी की मात्रा लगा के चेक करते हैं। देखिए तो यह हो गया सभी, तो सभी नहीं होता बच्चों सभी होता है, यह शब्द गलत हो गया है। तो यहाँ पर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे जो कि बिल्कुल सही शब्द होगा। तो ऐसे आप चेक कर पाएंगे कि आई से कहाँ पर बड़ी की मात्रा होगा, कहाँ पे छोटी की मात्रा होगा। ठीक है, लिखा है सभी। उसके बाद ENA, तो डबल ए से बताया ना हमने कि बड़ा आ होता है। उसके बाद लिखा है यन से होता है नौ, ए से बनता है आ की मात्रा, लिखा है आना। उसके बाद THODA, तो TH से बनता है आपका था। ओ से होता है बच्चों ओ की मात्रा, और डी से बनता है आपका रा। ए से आ की मात्रा, लिखा है थोड़ा। क्या लिखा गया है? थोड़ा। उसके बाद KUCHH, तो के से बनता है बच्चों आपका क। यू लिखा है तो इससे हम छोटाओं की मात्रा और बड़ाओं की मात्रा दोनों लगाते हैं। तो सबसे पहले CSS से बनाएंगे छ। तो अगर हम यू से बच्चों छोटाओं की मात्रा लगाएंगे तो हो गया कुछ, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। अगर आप यहाँ पर बड़ाओं की मात्रा लगाते हैं तो यह हो जाता कुछ है। तो कुछ नहीं होता बच्चों, कुछ होता है। तो मतलब यहाँ छोटाओं की मात्रा होगा, कुछ लिखा है। ठीक है। ANDAR, तो बच्चों AN से होता है अंक की मात्रा, लेकिन यहाँ शुरू में है तो इसे पूरा अंग लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद डी से बनेगा आपका दा पे कोई मात्रा नहीं इसलिए यहाँ ए लिखा है, आर से लिखेंगे र, लिखा है अंदर। तो आप कहेंगे सर यहाँ रा पे भी मात्रा नहीं है। तो अगर कोई अक्षर बिना मात्रा के हो बच्चों और लास्ट में लिखा हो तो उसके साथ हम ए नहीं लगाते। मतलब अगर शब्द के लास्ट में लिखा है और बिना मात्रा के है तो उसके साथ ए नहीं लगाया जाता है। आगे BAHAR, तो लिखा है बाहर। तो बी से बनता है आपका बा, ए से आ की मात्रा, एच से बनता है आपका हा, हमें कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, आर से र, यह लिखा गया है बाहर।
क्या लिखा गया बच्चों, बाहर। उसके बाद JEENA, तो जे से बनता है आपका ज, डबल ई से बनता है बड़ी की मात्रा, एन से बनता है नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा है जीना। क्या लिखा गया है, जीना। उसके बाद बच्चों RAHNA, तो लिखा है रहना, तो रहना में रा पे मात्रा नहीं तो RA से पूरा र हो गया। H से लिखेंगे बच्चों ह, N से बनता है आपका नौ, ए से आ की मात्रा, लिखा है रहना। उसके बाद VARNA, तो बच्चों यह लिखा है वरना, तो वरना में वा पे मात्रा नहीं तो VA से पूरा व हो गया। अब देखिए यहाँ पर R और N एक साथ लिखे हैं, तो R से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा, क्योंकि अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा लिखा हो तो पहले वाला अक्षर आधा होता है। तो सबसे पहले N से बनाएंगे 9, A से आ की मात्रा और R से ऊपर वाला रा होगा, तो ये लिखा है वरना। उसके बाद BAHUT, तो लिखा है बहुत, तो बहुत में बा पे मात्रा नहीं तो BA से पूरा हो गया बच्चों बा। H से लिखेंगे आपका ह, U से छोटा ऊ की मात्रा और T से बनता है तो, यह लिखा है बहुत। उसके बाद JAGAH, तो ये लिखा है बच्चों देखिए J से बनता है आपका ज, या में कोई मात्रा नहीं A, G से लिखते हैं ग, गा में भी कोई मात्रा नहीं A, H से लिखेंगे ह, यह लिखा है जगह है। क्या लिखा गया है बच्चों, जगह लिखा गया है। ठीक है, तो जा में मात्रा नहीं इसलिए ए लिखा है, गा में मात्रा नहीं ए लिखा है, हा में भी मात्रा नहीं लेकिन यहाँ ए नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया, हमने बताया ना कि किसी शब्द के लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला अक्षर लिखा है तो उसके साथ ए नहीं लगाते हैं। आगे DUKHI, तो डी से बनता है आपका द, यू से लिखते हैं बच्चों छोटा ऊ की मात्रा, KH से लिखेंगे ख, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, लिखा है दुखी। उसके बाद देखिए JAISA, तो जे से बनता है आपका ज, AI से लिखेंगे आई की मात्रा, एस से बनता है आपका श, ए से आ की मात्रा, लिखा है जैसा। क्या लिखा है बच्चों, जैसा। आ रहा बच्चों, आपको समझ में आ रहा, तरीका समझ में आ रहा ना कि कैसे आप कोई भी हिंदी का शब्द कोई भी अंग्रेजी का शब्द है तो उसे आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, समझ में आ रहा ना, उसे हिंदी में आप कैसे बदलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। गारंटी है आपको बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं। अब आगे लिखा है कि बच्चों KATHIN, लिखा है कठिन, तो कठिन में का पे मात्रा नहीं होता है तो KA से पूरा क लिखेंगे, TH से लिखेंगे अठा, I से छोटी ही की मात्रा, N से लिखेंगे 9, यह लिखा है कठिन। उसके बाद SUNGHNA, तो S से बनता है बच्चों आपका स, U से लिखते हैं छोटा ऊ की मात्रा और यहाँ पर है बच्चों यन, तो यन से एक बिंदी लगाएंगे। GH से बनता है घ, घा पे कोई मात्रा नहीं तो यहाँ यन देखिए यन से बनेगा आपका 9, ए से आ की मात्रा, लिखा है सूंघना। तो बच्चों आप यहाँ पर ए लगा भी सकते हैं और अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी सही होगा। क्यों, क्योंकि हम पहले सूंघ लिखेंगे बाद में ना, सूंघ ना, सूंघ ना, तो जैसे पढ़ते हैं बच्चों वैसे ही लिखते हैं। उसके बाद TIRANGA, तो टी से बनता है आपका त, आई से लिखेंगे छोटी की मात्रा, आर से बनता है आपका र, EN से अंक की मात्रा, जी से बनता है आपका ग, ए से आ की मात्रा, लिखा है तिरंगा। उसके बाद YATRA, तो Y से होता है बच्चों या होता है ए से आ की मात्रा, TR से होता है बच्चों त्र, क्या होता है त्र, ए से आ की मात्रा, लिखा यात्रा। उसके बाद PRAYAS, तो P से है बच्चों आपका प, आर है तो यह नीचे वाला रा है, क्योंकि पी के बाद तुरंत आर लिखा है तो मतलब नीचे वाला रा होगा। अगर कोई भी अक्षर है उसके बाद तुरंत आर लिखा है तो वह आप नीचे वाला रा समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई मात्रा नहीं इसलिए ए, वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा, यस से श, लिखा है प्रयास। क्या लिखा है बच्चों, प्रयास। उसके बाद VIDHATA, तो वी से लिखेंगे आपका वाह, आई से छोटी ई की मात्रा, DH से बनता है आपका ध, ए से आ की मात्रा, टी से बनता है त, ए से आ की मात्रा, लिखा है विधाता। क्या लिखा है, विधाता। DHYAN, तो DH और Y एक साथ लिखे हैं बच्चों, तो अगर एक अक्षर लिखने के बाद तुरंत दूसरा अक्षर लिख दे तो यह पहले वाला अक्षर आधा बनाना होता है, तो DH से जो भी बनाएंगे वह आधा होगा।
तो डी एच से बनता है धा, लिखेंगे आधा धा, वाई से लिखेंगे यो, ए से आ की मात्रा और एन से लिखेंगे नौ, यह लिखा है ध्यान। उसके बाद पी आर ए डी ई एस एच, तो पी से हो गया प, और हमने बताया ना कि अगर किसी भी अक्षर के बाद तुरंत आर लिखा हो तो नीचे वाला रा लिखेंगे, ठीक है, नीचे वाला रा हो गया, उसमें कोई मात्रा नहीं इसलिए ए लिखा है। डी से लिखेंगे द, ई से ए की मात्रा और एस एच से होता है बड़ा श, ये लिखा है प्रदेश, क्या लिखा है प्रदेश। उसके बाद एम आई टी एच ए आई, तो एम से बनता है माँ, आई से लिखेंगे बच्चों छोटी की मात्रा, टी एच से बनता है आपका ठा। अब देखिए यहाँ पर ए से आ की मात्रा हो गया, आई है तो इससे आप छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा नहीं लगेगी। क्यों सर? क्योंकि हमने इस ठा पर पहले से ही आ की मात्रा लगा दिया है, तो इसलिए हम यहाँ आई से छोटी ई या तो बड़ी ई लिखेंगे, तो यहाँ बड़ी ई लिखेंगे, लिखा है मिठाई, मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही मात्रा इस पर लगा है। उसके बाद वी आई एस एच ई एस एच, देखिए तो वी से बनता है आपका वाह, आई से छोटी की मात्रा, एस एच से होता है बच्चों बड़ा श, ई से ए की मात्रा और एस एच से होता है फिर मूर्धन्य श, तो लिखा विशेष, क्या लिखा है विशेष। उसके बाद डी आई डबल बी ए, तो डी से होता बच्चों आपका ड, आई से छोटी की मात्रा, डबल बी है तो अगर एक अक्षर दो बार लिखा रहता है बच्चों, एक अक्षर अगर दो बार लिखा रहे तो इससे आपको पहले वाले अक्षर से आधा बना देना है और दूसरे वाले अक्षर से पूरा बना देना है। कैसे? देखिए लिख के देखते हैं। जैसे बी से बनता है आपका ब, तो पहले वाले बी से लिखेंगे आधा ब और दूसरे वाले बी से लिखेंगे पूरा ब, और ए लगा है तो आ की मात्रा, लिखा है डिब्बा, ठीक है। तो अगर एक अक्षर दो बार लिखा रहे तो पहले वाले से आधा बनाएंगे, दूसरे वाले से पूरा। आगे आर यू एम ए एल आई, तो आर से बनता है आपका र, यू से लिखेंगे बड़ाऊ की मात्रा, एम से बनता है म, ए से आ की मात्रा, एल से लिखते हैं ल, आई से लिखेंगे बड़ी की मात्रा, लिखा है रुमाली। उसके बाद ए एन डी ए जे, तो ए एन है बच्चों, तो ए एन से लिखेंगे, देखिए अंग, पूरा अंग लिखेंगे क्योंकि यहाँ शुरू में है। डी से लिखेंगे द, ए से आ की मात्रा, जे से ज, लिखा है अंदाज। उसके बाद एम ई एच एन ए टी, तो यम से लिखेंगे म, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, एच से लिखेंगे हा, एन से लिखेंगे न, ना पे कोई मात्रा नहीं, ए, टी से लिखेंगे तो, ये लिखा है मेहनत। उसके बाद देखिए जे एच ए एल ए के, तो ये लिखा है बच्चों झलक, तो झलक में झा पे मात्रा नहीं, तो जे एच से आपका झा हो गया, कोई मात्रा नहीं, ए, एल ए से लिखेंगे ला में भी कोई मात्रा नहीं, ए लिखा है, के से क, लिखा है झलक। उसके बाद बी ए टी ए वाई ए, तो लिखा है बताया, तो बताया में बा पे मात्रा नहीं होता है, तो बी ए से बनाएंगे ब, टी से लिखेंगे त, ए से आ की मात्रा, वाई से लिखेंगे य, ए से आ की मात्रा, लिखा है बताया। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको यह तरीका पसंद आया होगा कि कैसे आप कोई भी हिंदी का नाम अंग्रेजी का नाम है, कोई भी अंग्रेजी का शब्द है तो उसे आप हिंदी में कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा वीडियो आती रहती है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।